स्वागत है आपका राघव ब्रीफ्स में। तो आज से हम लोग यूजीसी नेट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ ह्यूमन राइट्स, जो कि आपको यूजीसी नेट लॉ के अंदर भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ह्यूमन राइट्स के एटलीस्ट 30 क्वेश्चन आरबीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस सेशन को 10 to 15 मिनट्स के अंदर कवर कर लूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में समझाने वाली कुछ नहीं है, बस कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ डेफिनेशंस है जिसको हम लोग रीड कर लेंगे, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप राघव ब्रीफ्स, जो कि मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन है, उसमें राघव ब्रीफ्स के टेलीग्राम में जाकर आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर ये पीडीएफ जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं राइट की बात करूं कि ह्यूमन राइट्स नेचर ओरिजिन थ्योरीज एंड काइंड, तो व्हाट इज राइट? ह्यूमन राइट्स को जानने से पहले हमको जानना होगा कि राइट क्या होता है। तो राइट इज अ जस्टिफाइड रीजनेबल एंड लेजिटिमेट क्लेम और एंटाइटलमेंट दैट एन इंडिविजुअल हैज व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अपहेल्ड बाय सोसाइटी, लॉ और एथिकल प्रिंसिपल्स। जो राइट्स है, जो कि एक इंडिविजुअल के पास जब भी कोई राइट्स होते हैं तो वो कैसे होने चाहिए? वो जस्टिफाइड होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए और लेजिटिमेट होने चाहिए। और वो राइट्स जो है रिकॉग्नाइज करनी चाहिए किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा, लॉ और एथिकल प्रिंसिपल के द्वारा वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। राइट्स आर कंसीडर्ड एसेंशियल कंडीशंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द रियलाइजेशन ऑफ वंस बेस्ट सेल्फ। अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है तो आपको के पास ह्यूमन राइट्स होने जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट की अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटाइटलमेंट। राइट्स आर व्हाट पीपल आर ओड और अलाउड टू डू। राइट्स की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटाइटलमेंट, कि आप किसी भी पर्सन के साथ में वो पर्सन से वो काम करा सकते हो अगर आपके पास कोई राइट है तो। फॉर एग्जांपल कि आप किसी भी पर्सन के विल और एक्शन को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो अगर आपके पास कोई यहाँ पे राइट्स है तो। सेकंड है सोशल एंड लीगल रिकॉग्निशन। कोई भी राइट्स का सोशली और लीगली इसको रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। जब तक कि वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा उसको हम राइट्स नहीं कह सकते। ये जरूरी नहीं है कि सोशल और लीगल दोनों तरीके से एक साथ रिकॉग्नाइज हो, या तो वो सोशली रिकॉग्नाइज हो या फिर वो लीगली रिकॉग्नाइज भी हो सकता है। नॉट एब्सोल्यूट। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड ऑफन हैव लिमिटेशन मीन टू मेंटेन पब्लिक हेल्थ, सिक्योरिटी, ऑर्डर एंड मॉरलिटी। तो राइट्स की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होंगे। स्टेट के पास या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो है चाहे तो राइट को कर्ब कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि आपका जो राइट है वो पब्लिक हेल्थ के को हार्म कर रहा है, सिक्योरिटी को हार्म कर रहा है, ऑर्डर या मॉरलिटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो आपके राइट को क्या कर दिया जाएगा? रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। पेयर्ड विद ड्यूटीज। राइट्स आर ऑलवेज पेयर्ड विद ड्यूटीज। राइट्स आर इनसेपरेबल रिलेटेड टू ड्यूटीज। इफ वन हैज अ राइट इट इज यूजुअली समवन एल्स ड्यूटी टू रिस्पेक्ट इट। अगर आपके पास राइट है तो सामने वाले के पास ड्यूटी होगी। जब तक सामने वाले के पास ड्यूटी नहीं होगी तब तक आप अपना राइट को एनफोर्स नहीं कर सकते। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने डिफाइन किया था राइट्स को। ह्यूमन डिग्निटी इज द क्विट एसेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स। सैलमन डिफाइंड राइट्स, राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ लॉ। जो सैलमन है उसने जूरिस्प्रूडेंस में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे तो उसके अंदर सैलमन ने ये डिफाइन किया था कि राइट इज एन इंटरेस्ट, कि आपका एक इंटरेस्ट होता है जिसको रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट किया जाता है स्टेट द्वारा। अब स्टेट के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल है आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हॉलैंड की अगर हम बात करें तो राइट इज अ कैपेसिटी कंसिस्टिंग इन वन मैन ऑफ कंट्रोलिंग विद द असेंट एंड असिस्टेंस ऑफ द एक्शंस ऑफ अदर। जो चीज मैंने अभी डिस्कस की थी प्रीवियसली कि जो राइट्स है वो आप कब एक्सरसाइज करते हो? जब आप सामने वाले के विल और उसके एक्शंस को कंट्रोल कर लोगे तब ये माना जाता है कि आप अपने जो राइट्स है उसको एक्सरसाइज कर रहे हो। हॉफिल्ड्स डिफाइंड राइट्स। इंटरेस्ट विल बी रिगार्डेड एज राइट हुज ड्यूरल कोरिलेटिव इज ड्यूटी। हॉफिल्ड्स ने बोला कि राइट्स को आप तब एक्सरसाइज कर सकते हो जब सामने वाले के पास में एक ड्यूटी होगी कि वो तब जाके आप राइट्स को क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइट की। राइट्स कैन बी ऑफ मॉरल राइट्स, सोशल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। मॉरल राइट्स की बात करूं तो मॉरल राइट्स आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में देखने को मिलेंगे, जहां पर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी थिंग को क्रिएट करता है तो उसके ऊपर सबसे पहला कौन सा राइट होता है? उसके पास मॉरल राइट होता है कि वो अपनी रेपुटेशन या अपने जो भी प्रोडक्ट जो उसने क्रिएट किया है, चाहे वो आर्टिस्टिक, चाहे कॉपीराइट के अंदर क्रिएट किया हो, चाहे कहीं भी कुछ भी क्रिएट किया हो, तो उसके पास सबसे पहला राइट कौन सा होता है? मॉरल राइट होता है। सोशल राइट की मैं बात करूं तो सोशल राइट जो है एक इनेबलिंग राइट है, जहां पर जो स्टेट है उस वो एक इनेबलिंग प्रोविजंस जो है सिटीजंस और पब्लिक के लिए क्या करता है? क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी,
मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सारे के सारे सोशल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्रिएट किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। लीगल राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द लॉ इटसेल्फ। ह्यूमन राइट्स को अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच बिलोंग्स टू अ पर्सन बिकॉज ऑफ हिज बीइंग ह्यूमन। कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए उसको ह्यूमन राइट्स कंसीडर कर दिया जाता है। अब उसको ह्यूमन राइट्स कंसीडर तो किया है हम लोगों ने, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ह्यूमन राइट्स आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को डिग्निफाइड रखने के लिए और साथ ही साथ उसकी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए क्या करना है, क्या होता है कि हम लोग ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। ह्यूमन राइट्स को किसने फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया? तो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ ने सबसे पहले यहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज किया था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants। तो ह्यूमन राइट्स के अंदर मेजरली किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है? लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी। लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी जो एक ब्रॉड एस्पेक्ट के अंदर कवर किया है, वैसे ह्यूमन राइट्स जो है बहुत सारे एरिया के अंदर जो है अवेलेबल होते हैं ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इन चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी किया गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी प्रोटेक्शन, इन सारे राइट्स की प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है। और एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, जो ह्यूमन राइट्स है साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स के अंदर भी रिकॉग्नाइज किया गया है। और जो इंपॉर्टेंट चीज की ह्यूमन राइट्स को आप चाहे तो कोर्ट्स के अंदर एनफोर्सिबल कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कैन बी कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट, इनहेरेंट राइट्स, नेचुरल राइट्स एंड बर्थ राइट। तो ये सारे ह्यूमन राइट्स के अलग सिनोनिम्स भी कहलाए गए हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछी गई है। Dr. Justice Durgadas Basu defines human rights are those minimal rights every individual must have against the state or other public authority। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स है जिसको आप स्टेट के अगेंस्ट में एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के सामने एक्सरसाइज कर सकते हो बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ मेंबर ऑफ ह्यूमन फैमिली। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप एक ह्यूमन फैमिली के मेंबर हो तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे कंसिडरेशन के अंदर स्टेट को कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो ह्यूमन राइट्स है वो स्टेट के अगेंस्ट में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं और स्टेट ही आपको ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करता है। द जुडिशल defines rights, human right as rights derived from the inherent dignity of the human person। तो बहुत सिंपल एक लाइन के अंदर जो यूडीएचआर डिफाइन करता है कि राइट्स डिराइव फ्रॉम द इनहेरेंट डिग्निटी, कि जो बाय बर्थ आप कोई भी डिग्निटी लेके पैदा होते हो वहां से जो है ह्यूमन राइट्स को क्या करके डिराइव किया जाता है। Vienna Declaration and Program of Action defines recognizing and affirming that all human rights derive from the dignity and worth inherent in the human person, and that the human person is the central subject of human rights and fundamental freedoms, and consequently should be principal beneficiary and should participate actively in the realization of these rights and freedoms। तो वियना डिक्लेरेशन ने ह्यूमन राइट्स को किस तरह से डिफाइन किया है कि जो इंडिविजुअल है वो सेंटर के अंदर रहता है, और क्योंकि वो सेंटर के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सेंटर में, इस वजह से उसके पास एक फंडामेंटल फ्रीडम रहती है कि वो अपने राइट को किसी भी तरीके से एक्सरसाइज कर सके। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ 2009 के अंदर भी राइट की डेफिनेशन डिफाइन कर रखी है। आप मेरे जब मैं आपको उसको नोट्स को सेंड कर दूंगा, आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। ऑफिस ऑफ द राइट्स कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethical origin, color, religion, language or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and
इंडिविजिबल। ह्यूमन राइट्स आप कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं विद इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किसी भी नेशनलिटी के, आप कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी सेक्स हो, आपका कोई भी एथनिक ओरिजिन हो, कलर हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, आपको कोई भी कहीं भी बार नहीं है कि आप जो है ह्यूमन राइट्स को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सली अप्लाइड प्रिंसिपल है जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स। Universal human rights are often expressed and guaranteed by law in the forms of treaties, customary international law, general principle and other source of law। तो ह्यूमन राइट्स को अलग अलग एरियाज के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। फिर चाहे ट्रीटीज की बात करें, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के अंदर ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। जनरल प्रिंसिपल में और अदर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। अब हम बात करेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन राइट्स की। फर्स्ट है इनहेरेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स, कि ह्यूमन राइट्स जो है आपके बर्थ होने के बाद से ही आपको अलॉट कर दिए जाते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ही ह्यूमन राइट जो है आप ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकंड है एसेंशियल, कि ह्यूमन राइट जो है आपकी डिग्निफाइड लाइफ या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। यूनिवर्सल, अभी मैंने पिछली प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था कि ह्यूमन राइट जो है यूनिवर्सल इन नेचर है, सभी के ऊपर एक समान अप्लाई होते हैं। इनएलिएनेबल, ह्यूमन राइट्स को आपसे कोई नहीं छीन सकता एक्सेप्ट सम सर्कमस्टेंसेस, एग्जांपल इमरजेंसी या फिर क्राइम। अगर आप किसी भी तरह का क्राइम कर देते हैं तब आप ये नहीं कह सकते कि आप राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी जो है एक्सरसाइज करेंगे। इररिवोकेबल जो है वो इनएलिएनेबल का एक पार्ट है कि ह्यूमन राइट जो है उसको आप रिवोक नहीं करवा सकते, फिर स्टेट जो है ह्यूमन राइट्स को रिवोक नहीं कर सकता। नेसेसिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेवर एब्सोल्यूट, कि ह्यूमन राइट्स जो एब्सोल्यूट नहीं है। इनएलिएनेबल का जो एक्सेप्शन है उसी के अंदर जो नेवर एब्सोल्यूट कवर हो जाता है, जहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस अगर की बात करूँ तो पब्लिक हेल्थ, मॉरलिटी, लॉ एंड ऑर्डर जो है इसकी लिमिटेशंस है। ह्यूमन राइट्स डायनामिक है, बहुत अलग अलग एरियाज के अंदर ह्यूमन राइट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, अलग अलग एरियाज के अंदर आपको ह्यूमन राइट्स जो एक्सरसाइज करने को देखने को मिल जाएगा। लिमिट्स टू स्टेट पावर, साथ ही साथ ह्यूमन राइट जो है स्टेट की पावर को लिमिट करता है और वहीं से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जन्म होता है। कनेक्शन विद ह्यूमन डिग्निटी, इंडिविजिबल, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटररिलेटेड, की ह्यूमन राइट जो है इंडिविजिबल है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आर्टिकल 14, 19 और 21 का जो गोल्डन ट्रायंगल है हम उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में पढ़ते हैं। इंटर रिलेटेड, they are connected with each other, cannot be viewed in isolation from each other. Enjoyment of one rights dependent on the enjoyment of many other rights. No one right is more important than the rest. अगर मैं बात करूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, तो प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। इंश्योर फ्रीडम एंड इक्वलिटी, इंश्योर करता है कि फ्रीडम और इक्वलिटी हर एरिया के अंदर मिले, चाहे स्पीच की बात करी जाए, चाहे रिलीजन की बात की जाए या फिर एक्सप्रेशन की बात की जाए, यहाँ पे आपको फ्रीडम भी प्रोवाइड की जाएगी और इक्वलिटी भी ह्यूमन राइट्स द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन, अलाउ पीपल टू सीक जस्टिस इन देयर राइट्स आर वायलेटेड बाय अथॉरिटीज और अदर। आपको एक लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ह्यूमन राइट्स की, कोई भी अथॉरिटी या जो स्टेट है वो आर्बिट्री एक्शन के द्वारा आपकी किसी भी तरीके से जो राइट्स है उसको वायलेट ना करें। एम्पावर्स द वीक एंड वल्नरेबल, ह्यूमन राइट्स जब इक्वलिटी और फ्रीडम प्रोवाइड करता है तो इक्वली उससे क्या होता है कि जो भी वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी के अंदर, उन लोगों के पास में भी एक इनडायरेक्टली पावर आ जाती है ताकि वो उस इक्वलिटी को यूज करके क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर अपनी जो वल्नरेबल है, वल्नरेबिलिटी जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सेफगार्ड द राइट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज एंड पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हम लोग इक्वलिटी और इक्विटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 14 के अंदर, तो वहां पे जो वुमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटीज है इनके लिए स्पेशल प्रोविजन जो है स्टेट क्रिएट करता है। अंडर ह्यूमन राइट्स प्रमोट्स पीस एंड डेवलपमेंट, बिल्ड अ जस्ट सोसाइटी बाय रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सपोर्टिंग ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी। क्योंकि ह्यूमन राइट्स हमको अलाउड कर दिए जाते हैं स्टेट द्वारा, और ह्यूमन राइट्स को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कई लोगों की जब ह्यूमन राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किसी का तो राइट वहां पे क्रिएट होता है तो किसी की ड्यूटी क्रिएट होती है। तो जब राइट और ड्यूटी क्रिएट होती है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने के जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। थ्योरीज रिगार्डिंग नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लासेस जो है उसको मैं थोड़ी और बड़ी करूंगा। अभी एक इंट्रोडक्टरी क्लासेस है जिसमें हम लोग ह्यूमन राइट्स क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हो सकता है कि ये लेक्चर 15 से 20 मिनट का हो, और मोस्टली लेक्चर्स यूजीसी नेट के मैं 15 से 20 मिनट तक ही रखूंगा, क्योंकि
मोस्टली चीज़ बहुत फैक्चुअल है, इसमें समझाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने राघव प्रीव्स को अभी तक सब्सक्राइब